अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अल्टे पल्टे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनते हैं, ये बहुत सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, मगर जो लोग नहीं जानते तो इस रेसिपी को आपने लाजमी देखना है। बहुत इजी है, बहुत मज़े की है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से अल्टे पल्टे का सालन बनाना शुरू करते हैं। अल्टे पल्टे बनाने के लिए एक बाउल में बेसन शामिल कर दिया है मैंने 1.5 कप के बराबर, जिसे मैंने पहले से छान लिया था। उसमें नमक शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, आप 1 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा पिसी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और बस यही तीनों चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इतना पानी शामिल करना है हमने, बिल्कुल इसको लिक्विड बनाना है, यानी बिल्कुल हमने पतला बैटर रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा सा करके पानी शामिल करते रहेंगे और एक लिक्विड बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लिक्विड बैटर बिल्कुल रेडी है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमने रखनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसको अब कुक करना है तो उसके लिए मैं एक लोहे का तवा इस्तेमाल कर, जो कि बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। इस पर हम कुछ भी कुक करते हैं तो चिपकता नहीं है। आप नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तवे को पहले हल्का सा गर्म करेंगे, बिल्कुल मध्यम आंच रखनी है स्टार्ट से लेकर एंड तक। और उसके ऊपर हम इस तरह से 1 या 2 टेबल स्पून के बराबर इस पर ऑयल लगा देंगे। तब सब तरफ हम इस पर ऑयल लगा देंगे इस तरह से। ऑयल लगाने के बाद हम इसमें वो बैटर पोर करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके बैटर पोर करेंगे और बिल्कुल पतली सी रोटी की तरह से हमने इसको फैला लेना है। या आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से करना है और इसको बस फैला लेंगे। और आंच आपने बस ख्याल रखना है, बिल्कुल मध्यम रखनी है, हल्की आंच पर कुक करना है, वरना क्या होगा ऊपर से तो ये कच्चा रह जाएगा, नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको फैला दिया है रोटी की तरह से और ये पकना शुरू हो चुके हैं। जिस तक ये ऊपर से बिल्कुल पक जाएगा तो बस इसे मोड़ना शुरू कर देंगे। इस तरह से इसके एजेस रिमूव करते रहेंगे तवे के ऊपर से, इस तरह से इसको मोड़ते चले जाएंगे। और जब ये अच्छी तरह से सब तरफ से पक जाएगा इसको, तो हम इसकी साइड्स टर्न कर लेंगे और इसको बिल्कुल हम साइड पे रख देंगे। इससे क्या होता है कि हम बाकी की जो बेसन की रोटी है वो इस तरह से फैला सकते हैं तवे पर, ये भी साथ साथ पकते रहते हैं और दूसरी रोटियां भी साथ साथ में कुक होती रहती हैं। तो बस इस तरह से इसके एजेस रिमूव करने के बाद इसको सेंटर में ले आएंगे, इसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे, उसके बाद इसको साइड पे कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, उसको मैंने साइड पे कर दिया। उससे क्या होता है कि सब तरफ से कुक हो जाता है हल्की आंच पे। और अब दरम्यान में दोबारा से हम 1 या 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे। उसके बाद दोबारा से हम इस तरह से बेसन को फैला देंगे और ये भी जब पकना शुरू हो जाएगा तो इसको भी मोड़कर हम साइड पे कर देंगे और तीसरी रोटी को भी इस तरह से हम फैला लेंगे। तो इसके बाद जितनी भी रोटियाँ इसमें आ सकती हैं वो हम इस तरह से फैला लेंगे और साइड पर रखते चले जाएंगे। और बाद में इन तमाम रोटियों को हम दरमियान में ले आएंगे और सब तरफ से इनको हीट दे देंगे, इस तरह से कुक कर लेंगे। हल्की आंच पर ये सारा प्रोसेस करना है। अभी आप देख रहे हैं मैं इनको भी पलट रही हूँ, इससे क्या होगा कि सब तरफ से काफ़ी अच्छे पक जाते हैं, कच्चे नहीं रहते। दरमियान से भी हल्की आंच पे कुक करते हुए इनको यहाँ से निकाल लेंगे और बाकी के अल्टे पल्टे भी इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। एक पैन में मैंने 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर दिया, उस पर मेथी दाना शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। मेथी दाने को 1 या 2 मिनट के लिए इसमें कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद इसमें दही और प्याज का बैटर शामिल करेंगे। 200 ग्राम्स दही है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को एक साथ ग्राइंड करके शामिल कर देंगे। इसको काफ़ी अच्छा ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक में शामिल कर रही हूँ 1½ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 2 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून और इसके अलावा लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। और इन तमाम चीज़ों को डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढककर इसका पानी खुश्क करेंगे।
इस वक्त इसका ढक्कन ढक देंगे, थोड़ा सा हम खुला रहने देंगे। इस तरह से इसका पानी ड्राई कर लेंगे और अब भी इसका पानी ड्राई हो चुका है, काफ़ी अच्छा ये आप देख रहे हैं भुन चुका है। इसके भुन जाने की निशानी मैं आपको दिखाती हूँ। चम्मच में लेकर के इस तरह से आप देखेंगे, अगर बबल्स बन रहे होते हैं तो इट मीन्स कि काफ़ी अच्छा ये भुन चुका है। तो बस इसके बाद इसमें हम जितनी भी हमें इसमें ग्रेवी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से पानी शामिल कर देंगे। मैंने फ़िलहाल 2 गिलास पानी इसमें शामिल किया है और इसको भी हमने अब बॉयल देना है पानी को, तो इसको दोबारा से ढक कर रख देंगे। अब इसी दौरान अल्टे-पल्टे ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इनकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम अल्टे-पल्टे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छे बने हैं। तो बस क्या करेंगे, इनको इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। तमाम अल्टे-पल्टे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। अब इसी दौरान पानी में बॉयल भी आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा-सा मज़ीद कम कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें अल्टे-पल्टे शामिल करने हैं। तमाम अल्टे-पल्टे इसमें शामिल कर देंगे और आँच बिल्कुल हमने इस वक्त मध्यम कर लेनी है क्योंकि जो अल्टे-पल्टे इसमें हमने कुक नहीं करना होता इसको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो इसकी ग्रेवी है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, पानी को जज़्ब कर लेते हैं। बस ये डालने के बाद भी आप देख रहे हैं इस वक्त पानी मुझे कम लग रहा है क्योंकि इसमें अभी मज़ीद कुक होना है, तो हम इसमें मज़ीद थोड़ा-सा पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन आधे गिलास के बराबर मैंने इसमें मज़ीद पानी शामिल कर दिया है। ये देख रहे हैं आप, बस इस तरह से पानी इसमें शामिल कर देंगे, बिल्कुल मध्यम आंच पर मज़ीद कुक कर लेंगे, पानी का बॉयल आने का वेट करेंगे। इस वक्त पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे। अब हमने फ्लेम ऑन नहीं रखना है, बाकी की चीज़ें हम फ्लेम ऑफ़ करने के बाद शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं ये अल्टे-पल्टे काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो बस धनिया डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ, चम्मच को बिल्कुल हमने बेदर्दी के साथ इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, तो क्या होगा, इससे अल्टे-पल्टे टूट जाएंगे। बहुत आराम के साथ चम्मच चलाते हुए इसको ढक देंगे और इसको फ़ौरन से हमने सर्व नहीं करना है, तकरीबन आधे घंटे के बाद या 15 या 20 मिनट के बाद इसको सर्व करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है ये अल्टे-पल्टे हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब करते हैं। अगर हम इनको फ़ौरन से सर्व करेंगे तो पानी अलग से नज़र आ रहा होता है। तो बस 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद इसको डिश आउट करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ये अल्टे-पल्टे बन चुके हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पानी भी एब्ज़ॉर्ब कर लिया, पानी अलग से नज़र भी नहीं आ रहा है। तो बहुत टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी है और इस वक्त आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं ये अल्टे-पल्टे। तो रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक भी ज़रूर देना है, कमेंट में लाज़मी बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।